लक्ष्मी, मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अकल से खाली और शक्ल से बिल्कुल नौकरानी लगती हो। तुम्हें क्या लगा तुम जैसी लड़की कार्तिक निगम जैसे बड़े स्टार की वाइफ है? निधि घर छोड़ के चली गई और यहाँ पर लक्ष्मी से उसने बहुत बदतमीजी वगैरह की थी। और भाई लक्ष्मी को तो वो अपनी भाभी मानती ही नहीं है, वो तो उसको ना लो स्टैंडर्ड समझती है और उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती है। बिल्कुल लो क्लास, सेकंड ग्रेड, ओ आई एम सो सॉरी, थर्ड ग्रेड, बिल्कुल गवार। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है ना पता लगा लेती है, उसके चाचा जी का फोन आ जाता है कि भाई वो एक रेस्टोरेंट में तुम्हारी नंद बैठी हुई है और वो ना किसी से झगड़ा कर रही है। यहाँ पर भी ना वो वेटर से झगड़ा कर रही होती है। तुम जिसका मजाक बना रही थी, जिसकी इंसल्ट कर रही थी, वो मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी। इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो तुम? कहाँ गए तुम्हारे मैनर्स? थर्ड ग्रेड तुम हो क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया है। और वेटर को वो लो स्टैंडर्ड वगैरह बोल देती है। अब भाई उसका तो नेचर ही है ना इस तरीके का, वो किसी को अपने सामने समझती नहीं। और यहाँ पर जैसी लक्ष्मी आती है तो उस पर भी फ्रेंड्स के सामने गुस्सा करने लगती है। शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो। बस भैया, बस भैया, ये मेरा क्या ये पहले तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को ना वो फोटो दिखा देती है लक्ष्मी का, जिसमें ना उसका मेकअप खराब हुआ था और सब लोग बहुत मजाक बनाने लगते हैं। बोले ये किस तरह की भाभी है तेरी? क्या किया आपने? मेरे कार्ड तुम्हारे? रियली? जहाँ तक मुझे याद है विकास तो हमारे, सिर्फ नाम तुम्हारा है। और अगर तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल जोकर लग रही है। और यहाँ पर उसका मजाक वगैरह बना रही है और इतने में लक्ष्मी आ जाती है और लक्ष्मी बोलती है कि तुम्हें बता के तो आना चाहिए था, सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर निधि तो फिर इनका भी क्या काम है? इन्हें भी छोड़ दो। मैं पेमेंट कैसे करूंगी? फ्रेंड्स है ना तुम्हारे, ये करेंगे पेमेंट। बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई मेरे से ये सब पूछने की? मैं जहाँ जो करना चाहूंगी वो करूंगी, तुमसे कोई मतलब नहीं। और तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो बाहर अभी, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के ना तुम्हें धक्के दे के बाहर निकलवा दूंगी। और ये सारी चीजें सुन के ना लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन कार्तिक आ जाता है और कार्तिक अभी तो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि बाहर है और घर पे ले जाके ना भाई निधि को बहुत डांटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोमिया आ गई है घर पर यहाँ पर पढ़ाने के लिए इशिका को, और इशिका के लिए मंगा लेती है पिज्जा। पिज्जा के बाद ना इशिका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि भाई इशिका को तो घर का ही खाना देती है मंगल, यहाँ पर बाहर के खाने से ना उसको एलर्जी होने लगती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इतने में मंगल वगैरह सब लोग आके ना भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उससे पूछते भी है कि तुमने क्या खाया था? तो जो इशिका होती है ना वो बोल देती है कि मैंने तो वही खाया था जो मम्मी ने बनाया था। और यहाँ पर आदित्य इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि देखो ना, ये तुम्हारे खाने से ही सारी चीजें हुई है, तुम्हें ध्यान कहाँ है आजकल बच्चों का? तुम्हारा तो ध्यान भाई अपने सुपर वुमेन, मेरे ऑफिस, अवार्ड शो, अटरम शटरम इस सब में रहता है। तो यहाँ पर जो अम्मा है ना वो भाई सोमिया का सच लेके आती है बाहर। तो देखते हैं जब सोमिया का सच आएगा तो क्या कुछ होगा, क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा।